आज हम कक्षा 12 का जो आरबीसी बोर्ड की मैथमेटिक्स है उसमें एक्सरसाइज 7.3 को पढ़ने जा रहे हैं और उसका भी एग्जाम्पल 1 और 2 अपन पहले कर चुके हैं। उनकी वीडियोज आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आगे अपन जो आज शुरू कर रहे हैं वो एग्जाम्पल 3 है। और सभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो पढ़ना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ 12th क्लास तो वो इसको ध्यान से समझें और अपनी नोटबुक जो जिसमें आप लिखते हो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए रखते हो उसको साथ लेके बैठो, मैथ्स की बुक साथ लेके बैठो और सीरियसली पढ़ाई के लिए देखते रहिए ऑनलाइन स्टडी बुक। चलो शुरू करते हैं। y बराबर 2 अंडर रूट में cot x स्क्वायर, ठीक है, ये फलन दिया हुआ है और इस फलन का अपने को x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सीधा सीधा यहाँ लिख लो कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन करने पर, ठीक है। जो चीजें बेसिक होगी मैं साथ के साथ उसे बताता रहूंगा, बने रहिए कंटिन्यू। तो देखो सबसे पहले y का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy बटा dx, ठीक है। और इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं दो कांस्टेंट है ना, इसको तो रख लो और dy बटा dx, इसके बाद ये cot x स्क्वायर, cot और ये x स्क्वायर है, इस पे ये रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब समझते हो, हाफ पावर होती है, यानी रूट का मतलब होता है 1/2 घात। रूट का मतलब कितना होता है 1/2 घात होता है। तो यहाँ पे मैं घात लगा देता हूँ 1/2। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है वो है कि x की पावर n dy बटा dx वाला जो फॉर्मूला है n x की पावर n-1, समझ गए, n x की पावर n-1 और dy dx डॉट dy dx। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो आपको बता दूं किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर होती है ना, उसका अवकलन करने के बाद में उस फंक्शन का अलग से होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए dy बटा dx और 2 इसका उपयोग करते हैं, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो देखो कैसे आ जाएगा। यहाँ पे ये जो पावर है n वो आगे आ जाएगा, ठीक है, और cot x स्क्वायर और पावर 1/2 में से 1 घटा दो, 1 का मतलब है कि 1/1 घटा दो, ठीक है। उसके बाद डॉट, देखो मैंने क्या लिखा है, पावर आ गई मुझे 1 घटा दी, उसके बाद में यहाँ जो x था ना उसका भी देखो डिवाइड x किया है, तो देखो यहाँ पे इस घात जिस पे लगी हुई है 1/2 किस घात जिस पे लगी हुई है cot x स्क्वायर पे लगी हुई है, cot x स्क्वायर पे घात लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे वापस से डिवाइड x होगा किसका, cot x स्क्वायर का वापस से होगा। तो यहाँ पे देखिए आगे dy dx बराबर 2 से 2 को काट दो और वापस आए तो यहाँ पे देखो cot x स्क्वायर, ठीक है, और ये cot x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, देखो 1/2 में से अगर 1 घटा दोगे तो आपको पता है माइनस का 1/2 आता है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो 7th क्लास का है यहाँ पे बताना, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा डॉट। उसके बाद देखो cot x स्क्वायर, ये x स्क्वायर थीटा की जगह है, ध्यान रखना कौन की जगह है ये x स्क्वायर, तो cot x या cot थीटा का जो अवकलन होता है थीटा के सापेक्ष cot x का होता है, उसके अकॉर्डिंग में cot का हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि थीटा की जगह जो भी लिखा हुआ वो का वो लिख देंगे वापस डॉट। अब आपको बता दूं अगर इस तरह से देखो, अगर cot x का अवकलन करते हैं dy dx, cot x का dy dx करते हैं तो इसमें फॉर्मूला है माइनस का cos स्क्वायर x डॉट dx अपॉन dx, यानी कि यहाँ जो x होता है उसका अलग से अवकलन किया जाता है यहाँ पे। तो अब इस जगह देखो इसमें तो x था तो dy dx करके 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए इस थीटा की जगह x स्क्वायर है, x की जगह यहाँ वाले x की जगह क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो डॉट यहाँ पे अब क्या जाएगा dy dx और इसका जाएगा x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, किसका x स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो x स्क्वायर का अवकलन करने
अब आगे देखिए dy बटा dx बराबर, ये माइनस की पावर है, इसको प्लस में करने के लिए इसको क्या करेंगे, एक बटा cot x का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का होने के लिए और होल पावर कितनी आ जाएगी, प्लस की 1/2 आ जाएगी, और डॉट यहाँ पे देखो ये माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करो, x स्क्वायर का अवकलन सिंपल सा है, x की पावर n वाले सूत्र से सीधा सा हो जाएगा 2x, ठीक है, क्योंकि x का करेंगे तो फिर वो डिवाइडेड से 1 आ जाएगा। अब इसको हल करो, ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर ये माइनस का cosec स्क्वायर x स्क्वायर और डॉट 2x अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट में cot x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आगे हल करने के लिए देखिए, इसको आगे हल करना है अपने को, तो हाँ जैसे बुक में सोल्व आगे भी, हालांकि यहाँ पे भी इसको आंसर छोड़ सकते हो, आगे इसको हल करेंगे तो अपन देखो कैसे करेंगे, dy बटा dx। अब आपको पता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x को देखो ये तो आ जाएगा माइनस का 2x डॉट माइनस का 2x तो आ गया, और cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन sin स्क्वायर x स्क्वायर और अपॉन में ये रूट में जो लिखा हुआ है cot, इसको अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ चलेंगे आगे dy बटा dx, कैलकुलेशन नहीं है कुछ नहीं, 2x। अब ये जो sin स्क्वायर x स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि ये देखो फ्रैक्शन में ना, भिन्न में है, ये जो है प्लस के मल्टीप्लाई कर दो या फिर ये सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन ये sin स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद देखो ये हो जाएगा dy बटा dx डॉट इज इक्वल टू माइनस का 2x। अच्छा देखो यहाँ पे sin स्क्वायर है, यहाँ पे दो घात है ना sin पे, स्क्वायर x स्क्वायर तो थीटा की जगह वो तो ऐसे एडिट चलता रहेगा अभी, लेकिन यहाँ पे देखो sin पे दो घात है तो इसमें एक sin x स्क्वायर तो बाहर रख लो और एक जो है वो अंदर जाएगा, अंदर का मतलब यहाँ पे देखो यह अंदर जाते क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर x स्क्वायर, ये बन जाएगा, और यहाँ पे ये sin स्क्वायर x स्क्वायर है, ठीक है, नहीं तो सर वहाँ sin स्क्वायर थोड़ी है। अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर बहुत देर से स्क्वायर देखिए, यहाँ कॉट ही है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा और यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा। अब यहाँ देख लो dy बटा dx बराबर माइनस का 2x और ये हो जाएगा sin x स्क्वायर डॉट यहाँ पे देखो दो पावर है ना, तो इसको ऐसे लिख दो sin x स्क्वायर और sin x स्क्वायर और cos x स्क्वायर अपॉन में sin x स्क्वायर, ये एक से कैंसिल हो जाएगा और आगे अपन क्या लिखेंगे, इसको क्यों लिखेंगे dy बटा dx माइनस का 2x अपॉन sin x स्क्वायर और अंडर रूट में कर दो, यहाँ पे हो गया ये sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर cos x स्क्वायर, ठीक, ये थोड़ा दिख रहा नहीं है शायद आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा वापस लिख देता हूँ, यहाँ छोटा लिखिए माइनस का 2x और ये जाएगा sin x स्क्वायर और रूट में हो जाएगा
यहाँ अब देखो इसमें साइन एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन अगर यहाँ 2 आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2/2, ठीक है, 2/2। तो ये √2 है ना, ये मल्टीप्लाई ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो देखो dy बटा dx हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन √2, ये बाहर आएगा √2 और यहाँ क्या बन जाएगा इसके अंदर स्क्वायर रूट में साइन, देखो एक फॉर्मूला होता है ना 2 sin x cos x sin 2x का, यानी कि यहाँ जो भी वैल्यू होती है वो डबल हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर बन जाएगा और ये √2 जो है सीधा ऊपर चला जाएगा और dy बटा dx बराबर हो जाएगा माइनस का 2√2x और अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन है। अगर ये आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो दोबारा आप एक बार पूछ सकते हो इसको, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि इसने यहाँ से ये स्टेप समझ में नहीं है, आपको दोबारा एक्सप्लेन करके वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 बता दिया है यहाँ से सेकंड पार्ट। चलो ठीक है, ये आप अच्छे से नोट डाउन करो, समझो। क्लियर, सबको क्लियर है? यस ओके ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है cos √x, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है, 2-3 लाइन में हो जाएगा। सर इतना भी कर सकते हैं? देखो इसका सेकंड पार्ट है y cos √x, cos √x। फिर उसके बाद में ये पूरा लिखना है वापस ऐसा कैसे कि दिए गए फलन का मान x का सापेक्ष अवकलन करने पर, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अपन देखो कैसे अवकलन करते हैं दिए गए फलन का x के सापेक्ष। बोर्ड साफ होने से आपको लग जाएगा कि हम क्लास में बैठे हैं, क्योंकि आप जब क्लास में स्टडी करते हो ना तो आपके टीचर्स लोग बोर्ड को साफ करते हैं, वैसी फीलिंग आएगी जब आप वीडियो देख रहे हो। अगर बोर्ड साफ नहीं होगा तो फिर बताओ कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखो y का अगर अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में dy/dx, और ये देखो dy/dx हमने को करना है cos √x का, तो इसमें सिंपल सी कहानी है cos x। देखो cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का sin x, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो x है तो यहाँ x आ गया, लेकिन यहाँ √x है, ठीक है, यहाँ √x है तो √x के भी देखते करते dy/dx हो गया और cos x का हो गया माइनस साइन, और x की जगह जो भी वैल्यू है उसको एज इट रख दो, फिर डॉट यहाँ पे देखो dy, यहाँ पे वैसे दिख रहा नहीं है लेकिन x बटा dx, यानी कि यहाँ x की जगह जो भी वैल्यू होती है उसका फिर से अवकलन किया जाता है डॉट में। तो जैसे x का तो अगर x के सापेक्ष करें तो dx बटा dx ये नहीं बन हो गया, इसको लिखते नहीं है, इसको यहाँ पे लिख के दिखाते नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अलग वैल्यू है, x के सापेक्ष कर रहा है और वैल्यू अलग है, जैसे यहाँ पे √x है, यहाँ पे √x है तो जब उसका √x का अलग से अवकलन करेंगे √x का अवकलन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा dx बराबर माइनस साइन √x डॉट। अब देखो इसको ऐसे लिख लो dy बटा dx x की पावर हाफ, रूट को हाफ पावर लिख दी, तो ये जाएगा dy बटा dx माइनस का साइन √x और डॉट, पावर को तो आगे ले लो और x की पावर अब इसमें से हाफ में से -1 कर दो, 1/1 कर दो जाए माइनस का 1/1, और फिर x का x के सापेक्ष करेंगे तो dx बटा dx आ जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। dy बटा dx यहाँ से देखो माइनस का साइन √x
बटा 2 क्या आएगा, और डॉट एक्स की पावर ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2, क्योंकि कैलकुलेट कर लेना बहुत ईजी कैलकुलेशन है। माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 और ये हो जाएगा 1 बटा रूट एक्स, क्योंकि देखो माइनस की 1 बटा 2 पावर है ना, नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, तो एक्स की पावर 1 बटा 2 और 1 बटा 2 पावर को अपन रूट लिखते हैं, तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर माइनस साइन रूट एक्स बटा 2x। ये लो, ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन है। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है, या फिर आप समझते हो कि आपकी क्लासमेट्स या आपकी क्लास के बच्चे या फिर आपके दोस्त या आपके किसी रिलेशन में 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में या फिर 11वीं क्लास में, 9th क्लास में कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है, वहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके आप इसी चैनल पे लाइव क्लास लेने की तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, वेरी मच। हाँ, तो ऑनलाइन स्टडी पूर्व में आपका स्वागत करते हुए ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, और इसमें अपन कक्षा 12 RBSC बोर्ड और उसका भी चैप्टर नंबर 7 प्रश्नमाला 7.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हुए इसका जो पहला प्रश्न है वो है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ इसको ध्यान से देख लो, ये स्क्वायर जो है वो x पे है, मतलब ये एक्स स्क्वायर जो है जिसे अपन लिखते हैं ना साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा कोण का मान होता है या कोण का नाम होता है, तो इसकी जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक है। तो इसको इस तरह से आउटलाइन इसका देखो कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले लाइन लिख देंगे कि दिए गए फलन का, ये तो आपको लिखना है दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो कैसे करेंगे। y का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो y जो फलन का नाम है जिसका अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx आ जाएगा, और यह है dy बटा dx किसका करना है साइन एक्स स्क्वायर का। तो जैसा कि मैंने बताया एक्स स्क्वायर थीटा की जगह है, कोण की जगह लिखा हुआ है, तो साइन थीटा का करना है। तो कैसे करते हैं, देखो साइन का करते हैं cos और एक्स स्क्वायर जो थीटा की जगह, आपको बता देता हूँ फिर से कि dy बटा dx और ये साइन थीटा x का अवकलन करता है अपन cos x, और डॉट अब इसके बाद में देखो यहाँ dx बटा dx यानी इस x का अवकलन अलग से किया जाता है, थीटा की जगह जो भी संख्या लिखी होती है, जो भी मान लिखा होता है उसका फिर अलग से किया जाता है अवकलन, ठीक है, साइन और ये थीटा। तो यहाँ पे देखो जब ये दोनों सेम है तो 1 आ जाता है, सेम है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ ये हो गया cos x स्क्वायर डॉट, अब इस x स्क्वायर का अलग से कर देंगे dx बटा x स्क्वायर, तो अपने पास देखो यहाँ पे cos x स्क्वायर डॉट, अब एक स्क्वायर का इसका करेंगे अपन x स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 2x। तो यहाँ आगे लिखो इसको dy बटा dx और ये dy बटा dx, और ये चलता रहेगा dy बटा dx, और ये 2x को आगे लिखो 2x को, और ये जाएगा cos x स्क्वायर। ये इसका पहले प्रश्न का पहले भाग का आंसर आपको मिल गया है। इसी प्रकार बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था आपके सामने सॉल्व करके मैंने दिखाया, और आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा। और आगे बढ़ते हुए अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, tan 2x + 3, tan देखो यहाँ पे ये पार्ट नंबर सेकंड है, और y इस पर हो जाएगा tan 2x + 3, tan 2x + 3। तो y का कोई लाइन लिख देंगे बिल्कुल दी हुई कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x लिख दो, y के सापेक्ष करना है तो y लिख दो, z के सापेक्ष करना है तो z लिख दो, जिसके भी सापेक्ष करना है तो फलन का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, y का करेंगे तो dy बटा dx, ठीक है, y का अवकलन हो जाएगा y फलन का dy बटा dx। अब इस फलन का करेंगे, देखो एक बार लिख लो d बटा dx tan 2x प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर tan x का मतलब जैसे आपको बताया मैं बार बार बता भी रहा हूँ कि tan x का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x डॉट dx बटा dx, ठीक है, dx बटा dx 1 होता है इसलिए इसको साथ में लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ अगर x है तो लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ x की जगह अगर कोई दूसरी वैल्यू आ जाए तो उसका अवकलन करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो tan का जगह हो जाएगा sec स्क्वायर और x की जगह जो है वो बिल्कुल ऐसे लिख दो, फिर आगे डॉट लगा करके dx बटा dx है ना, तो यहाँ पे देखो x की जगह 2x प्लस 3 है तो वापस इसका अवकलन होगा 2x प्लस 3 का, ठीक है, तो ये इस तरह से चलता रहेगा dy बटा dx बराबर या sec स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 डॉट, अब देखो 2x प्लस 3 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और क्योंकि x का 1 होता है और ये कांस्टेंट है इसको आगे रखेंगे इस तरह पर और 3 का कितना हो जाएगा 3 का 0 हो जाएगा क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होता है तो 2 को 0 में प्लस कर देंगे तो आ जाएगा, इसको सबसे आगे लिखो कांस्टेंट वैल्यू 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये लो इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट आपके सामने कर दिया है, सेकंड पार्ट आपके सामने कर दिया है। आप आराम से इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो आपको अच्छे से पता है अपने वीडियो के अंदर कि आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इसको नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू बने रहो। तो मैं आगे इसके आगे जो अपना पार्ट थर्ड है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इनको मिटा दे रहा हूँ उसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ। अपना थर्ड पार्ट है साइन, आप लोगों के लिए देखो मैंने एक स्पेशल बोर्ड बनवाया है और ये बोर्ड आपको कैसा लगता है, इस पे आपको कैसा दिखता है, ये सारी बात आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देंगे तो मुझे मतलब अच्छा लगेगा, या फिर मुझे पता चल जाएगा कि वास्तव में ये बोर्ड अच्छा है आपके लिए बनवाया, तो मैंने बनवा की गलती तो नहीं कर दी है। तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप ये लिख के बताएँ। आगे अपन थर्ड पार्ट को करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। ये थोड़ा बुक में नहीं देख पाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, फर्स्ट टाइम वीडियो बनाना, बाकी आगे हम कंटिन्यू को कर लेंगे। हाँ, तो y बराबर साइन कॉस और x स्क्वायर, ये है ना, क्वेश्चन मैच कर लो अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से मैच करो, सही, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, वही लाइन में लिखेंगे कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy बटा dx आ जाएगा। क्लियर? और इसमें देखो अब यहाँ पे इसको मैं एक बार लिख देता हूँ dy बटा dx और कौन से फलन का करना अवकलन करना है sin cos x स्क्वायर इसका करना है। तो यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से देखो dy बटा dx और sin x का अवकलन करते हैं तो ये अपने पास आता है cos x और डॉट dx बटा d। हर बार मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे समझ में आएगा। तो यहाँ तक इसका मतलब समझ रहे हो आप। यहाँ जो थीटा की जगह होता है उसका अवकलन किया जाता है अलग से। पहले तो त्रिकोणमिति फलन का कर लो और ये थीटा की जगह जो होता है उसका अलग से डॉट में अवकलन करके लिखना होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये साइन और ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट है ना ये वाला ये cos x स्क्वायर ये पूरा का पूरा इसकी थीटा की जगह है। तो अपन जैसे sin x का अवकलन करेंगे dx बराबर sin x का अवकलन यानी sin x पूरा का पूरा x ले लो इसका हो जाएगा cos और यहाँ x की जगह वापस ये कहीं आ जाएगा cos x स्क्वायर ठीक है डॉट। अब आगे मैंने कहा इस पूरी से x का अवकलन करो तो dy बटा dx और ये जाएगा cos x स्क्वायर। ठीक है वही सिस्टम फिर अगेन वही लगेगा। देखो cos चाहे तो आप इसको लिख सकते हो cos x स्क्वायर डॉट यहाँ पे देखो फिर से cos x का अवकलन करेंगे लेकिन x की जगह फिर x स्क्वायर आ गया तो वही dy बटा dx और अवकलन करना है cos x स्क्वायर का इसका होता है माइनस का sin x लेकिन सॉरी यहाँ x है तो यहाँ फिर डॉट dx बटा dx ये समझो x है तो dx बटा dx हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ देखो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा वापस से और जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखो cos x स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा माइनस का sin x स्क्वायर क्योंकि x की जगह जो भी है वो आ जाएगा वैसे और वापस से अवकलन हो जाएगा किसका dy dx यानी कि x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा। x स्क्वायर का अवकलन करेंगे वापस। आप लोगों की समझ में आ रहा है? जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए dy बटा dx बराबर ये cos और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर डॉट यहाँ पे हो गया माइनस sin x स्क्वायर और इसका अगर आप अवकलन कर दो x स्क्वायर का सिंपल सा है प्लस होता है। ठीक है ये तो बहुत शॉर्ट क्लास 11th क्लास में सीख चुके होते हैं dy बटा dx। तो यहाँ से देखो ये माइनस है तो सबसे आगे आ जाएगा फिर ये 12 को लिख लेंगे फिर ये cos और cos x स्क्वायर डॉट sin x स्क्वायर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का समाधान है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये। आप आंसर शीट में आंसर बुक में आंसर चेक कर सकते हो। लगे हाथ में चाहता हूँ कि इसका चौथा जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ ही साथ करवा दूँ क्योंकि अपनी बोर्ड के ऊपर जगह बची हुई है अभी। तो लगे हाथ इसको भी देख लीजिए और अगर आपको जैसे नोट डाउन करना है तो सिंपल सी बात है वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करके फिर वापस उसको प्ले कर लो वापस प्ले हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ सकते हो। तो अपना क्वेश्चन नंबर है sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1। मैं आपको बता दूँ अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो है y इक्वल टू sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1। चाहे तो अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल इसको अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। और इसको अगर अपन थोड़ा सॉल्व करके फिर इसको आउटलाइन करेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा, जल्दी में हो जाएगा। इसको सॉल्व देखो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ये तो थोड़ा सा लग रहा है इसको अपन और इजी बना सकते हैं कि जितना शॉर्ट फॉर्म अपन इसका कर सकते हैं सॉल्व करके उतना शॉर्ट फॉर्म पहले कर लो और उसके बाद इसको आउटलाइन करना शुरू करो। तो देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, आप लोग भी देखो, मेरा दिखाने का काम है, आपका देखने का। देखिए तो 1 ये हो जाएगा cos x, पता है sec x को अपन 1 cos x लिख सकते हैं माइनस 1/1 और इसको भी 1 cos x प्लस 1/1। ओके तो ये y इक्वल टू जाएगा, यहाँ देखो एलसीएम ले लो
तो ये 1 माइनस कॉज एक्स हो गया। ये तो कैलकुलेशन है, वो सिंपल सी है, एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर के वो जोड़ घटाव वाला तो आप 8th क्लास में 7th क्लास में सीख चुके होते हैं, 5th क्लास में भी सीख चुके होते हैं, ये सब चीजें वही सिस्टम है। तो ये मैं मानता हूँ अगर आपने 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स लिए तो ये तो नॉर्मली आती होगी, फिर भी अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, आगे से मैं इन चीजों को भी बताया करूँगा। कॉज एक्स, तो ये देखो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज एक्स, अभी कॉज एक्स से तो कॉज एक्स कैंसिल हो गया, y इक्वल टू जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स और ये 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स ये किसके फॉर्मूले होते हैं। देखो ये जो सूत्र होते हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा सा अगर 11वीं क्लास आपने पढ़ी है तो आपको याद होगा, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इस 1 को मैं अगर रेसिप्ट कर दूं तो जाएगा 1 प्लस cos 2x, तो ये आपका बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x। अब इसमें ये होता है कि अगर बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो त्रिकोणमितीय फलन है तो उसमें कोण जरूर होगा, यानी कि जैसे cos थीटा जो कोण है ना या cos स्क्वायर थीटा कोण है, तो जब कोण होता है तो अपन दोनों पक्षों में कोण के नीचे भाग दे सकते हैं एक समान संख्या का। एक ही संख्या का दोनों त्रिकोणमितीय फलनों में 2 या 3 हो तो अपन इसमें कोण का भाग दे सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ 2 से भाग दे दिया तो 2 से 2 कट गया, 1 प्लस cos x आ गया और इधर देखो 2 cos स्क्वायर x बटा 2। समझ लो, अब कई बच्चे इसको यहाँ से इसको उड़ा दे तो उड़ाना नहीं है, ये नहीं उड़ेगा क्योंकि इसका घर अलग है। ये थीटा के मान में भाग दिया है मैंने, पूरे फलन में नहीं दिया। अगर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x इसमें पूरे में देते तो पड़ जाता, लेकिन मैंने पूरे में नहीं दिया है, पूरे में नहीं दिया है, सिर्फ कोण में भाग दिया है। तो ये कोण में है, यहाँ पे तो कोण से कोण का कर सकता है, ये पूरा कोण है तो कोण में से काट सकता है, लेकिन यहाँ पे अलग हो गया, ये कोण में लिखा है 2 का भाग और यहाँ अलग है ना, ये इस त्रिकोणमितीय फलन के साथ में गुणा है। तो यहाँ देखो तो ये अपने पास 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x बटा 2। तो देखो इस 1 प्लस cos x की जगह अपन वो लिख सकते हैं। अच्छा यही फॉर्मूला देखो इसमें से लिखा जाता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर इसको अपन इधर लिया है तो ये cos 2 sin स्क्वायर x जो है क्या हो जाएगा प्लस का, और 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। ये cos 2x को इधर लिए तो माइनस का हो जाएगा और 2 sin स्क्वायर x को इधर लिए तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे भी 2 का भाग दे दो कोण में और इधर भी कोण में 2 का भाग दे दो, यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो 2 sin स्क्वायर x बटा 2 ये आ गया यहाँ पे और बराबर 1 माइनस यहाँ आ जाएगा cos 2x cos x ओनली। तो आप ये देखे होंगे 1 माइनस cos x की वैल्यू ये आ गई और 1 प्लस cos x की वैल्यू ये आ गई। ये समझो और डायरेक्ट देखो ये 11वीं क्लास का मेथड है। अगर 11वीं क्लास आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इतनी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ 11वीं क्लास में तीसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ो। कोई बच्चा गलती से अगर इस वीडियो को देख रहा है और 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने, ध्यान दीजिए प्लीज़। तो यहाँ देखो 1 माइनस cos x की जगह मैं क्या लिखूँ 1 माइनस cos x की जगह ये लिखूँगा 2 sin स्क्वायर x बटा 2। ये लो y बराबर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बटा 2 और यहाँ 1 प्लस cos x की जगह क्या लिख दिया जाए 1 प्लस cos x की जगह 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बटा 2 2 cos स्क्वायर x बटा 2 ये मैंने लिख दिया है। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो sin x बटा 2 और cos x बटा 2 और इसका होल स्क्वायर भी दोनों भी स्क्वायर है तो मैंने एक साथ लगा दिया। अब ये बन जाएगा tan, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा tan। देखो आगे देखो इसको आराम से समझ सकते हो। y बराबर यहाँ बन गया tan x बटा 2
tan x बटा 2 और इसका होल स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, tan x बटा 2 इसका होल स्क्वायर बन गया। अब अवकलन करो इसका, लिखो इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने का। तो देखो x के सापेक्ष y का करेंगे तो बहुत बार बदल चुका हूं, dy बटा dx हो जाएगा, बार-बार ये कीजिए। यहाँ पे देखो सीधा x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n तो आपको पता ही है, तो सीधा सा मैं लिख देता हूँ इसको। देखो पावर तो आगे आ जाएगी और डॉट ये जो है x एल डी आ जाएगा और 2 - 1 तो 1 आ जाएगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डॉट फिर इस x का ओवर अलग से होता है, यानी जिस फंक्शन के ऊपर पावर लगी होती है ना उसका अलग से अवकलन होता है। यहाँ देखो dy बटा dx और ये हो गया tan x बटा 2। मैं मानता हूँ आप लोगों को, खैर मेरे को तो मानना ही पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स से मेरे तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। तो ये देखो tan x बटा 2 डॉट यहाँ पे tan x बटा 2 इसका अवकलन करना है, तो वही tan x का होता है ना sec स्क्वायर x, और जो x की जगह है x बटा 2 तो x की जगह x बटा 2 लिखो डॉट। फिर आपको पता है यहाँ पे x का अलग से होता है, तो इसका फिर से मैं कर देता हूँ dy बटा dx और ये x बटा 2 का अवकलन करेंगे। ठीक है भाई, इसका x का अलग से करना पड़ेगा ना, तो ये चीजें याद रखनी है। dy बटा dx बराबर 2 tan x बटा 2 डॉट ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा 2 और आपको पता है 1 बटा 2 को तो आप क्या ले लो, आगे कॉमन ले लो और x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा। तो इस 2 से तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो और dy बटा dx बराबर ये tan x बटा 2 और डॉट sec स्क्वायर x बटा 2। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया है चौथे क्वेश्चन का। एक बार आंसर मैच कर लो, आप लोग भी एक बार आंसर मैच कर लो और मुझे बताओ। इसको आराम से नोट डाउन करो और बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ही अच्छे से समझो और इस स्टडी को कंटिन्यू रखें। इस बात के लिए आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आपकी इच्छा पर छोड़ दिया है। आपको लगे कि ये करना चाहिए तो करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अपन मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए, जीते रहेंगे आप लोगों के लिए, खुद के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।